यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। चुनाव में खर्च को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की है व्यय सीमा, नामांकन पत्र और जमानत राशि भी जारी कर दी गई है। जनरल के लिए नामांकन पत्र रहेगा 1000 रुपए का, जमानत राशि रहेगी 12,000 रुपए। लेकिन जो आरक्षित उम्मीदवार हैं उनके लिए नामांकन पत्र की राशि रहेगी 500 रुपए और जमानत राशि रहेगी 6,000 रुपए। तो देखिए, ये जारी कर दी गई है, एक लिस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर, खर्च को लेकर यह अधिसूचना जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यय सीमा जारी कर दी है कि कितना खर्च आप कर सकते हैं चुनाव के दौरान। नामांकन पत्र और जमानत राशि भी जारी कर दी गई है। जनरल के लिए नामांकन पत्र 1000 रुपए का रहेगा और जमानत राशि 12,000 रुपए की, जबकि आरक्षित उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्रों का 500 रुपए का और जमानत राशि 6,000 रुपए। और देखिए, निकाय चुनाव पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि जब भी चुनाव घोषित होगा, भाजपा पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। आरक्षण पर सपा की आपत्ति पर कहा है कि सपा चुनाव से भागती है, इसलिए आपत्तियां दर्ज कराती है। परिवहन मंत्री ने IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर कहा कि विभागों को वक्त पर काम करना चाहिए और जो लापरवाह है उन्हें दंडित करना चाहिए। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा 1 या 2 दिन में कहा जा रहा है कि हो जाएगी। बीजेपी की क्या तैयारी है? तमाम प्रभारी भी नियुक्त है। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, आजमगढ़ के नगर पालिका के प्रभारी भी हैं। सर, क्या तैयारी है निकाय चुनाव को, क्योंकि 1 या 2 दिन में चुनाव घोषणा हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार है और भाजपा के कार्यकर्ता केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। हर समय हम लोग अपनी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के संपर्क में रहते हैं। इसलिए जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा, हमारे कार्यकर्ता उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। पिछले चुनाव में 16 में से 14 नगर महापालिका हम जीते थे और नगर पंचायतों में भी हम सबसे ज़्यादा सीटें जीते। नगर पालिका के 200 में से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार भी हम लोग नगर निगम 17 है और 17 मेयर हमारे होंगे और नगर पालिकाएं भी हम। सपा ने आपत्तियां बहुत दर्ज करा दी, इसलिए कि सपा चुनाव से भागती है, वो चुनाव नहीं चाहती है। इसीलिए जो न्यायालय में भी जो याचिका दायर हुआ था, उन्हीं के समाजवादी पार्टी के विधायक के मनोज पांडे जी, उनके भाई ने याचिका दायर की थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव कभी जीतती नहीं है, इसलिए वो भागती है। एक सवाल ये है कि जो IGRS पोर्टल है उस पर तमाम जिले अफसर बहुत सुस्त हैं, लापरवाह। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो शिकायतों के निपटारे में पीछे रहेंगे। ये सही है, ये होना ही चाहिए। जो जनता से जुड़े हुए जो विषय है और उसको कोई यदि उस पर लापरवाही करता है तो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। तो ये आपने सुना क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, समाजवादी पार्टी चुनाव से भाग रही है, इसीलिए इस तरीके से आपत्तियां दर्ज कर रही है और निकाय चुनाव में बीजेपी ही 17 नगर निगमों में जीत हासिल करेगी। कैमरे से हरिओम के साथ अनवर शुक्ला, गंगा लखनऊ। वहीं निकाय चुनाव लड़ने को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बयान सामने आया। किसी भी पार्टी को खड़ा और बड़ा कार्यकर्ता करता है और जहां पर जीतने की स्थिति होगी वहां पर आपस मिलकर चुनाव हम लड़ेंगे। निषाद पार्टी की भाजपा से मीटिंग भी हो चुकी है। जहां जहां पर कार्यकर्ता जीत सकता है वहां की सूची जुटा रहे हैं और पहले भी हमने किया था, लेकिन अब आरक्षण की सूची में परिवर्तन हुआ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं, उनसे जानेंगे। संजय जी, अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, निषाद पार्टी की क्या तैयारी? आप भी अलग सीटें मांगेंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे अपने सिंबल पर? देखिए, कोई भी पार्टी खड़ा और बड़ा कार्यकर्ता करता है और ये छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है। और निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा था, पिछले बार भी जब हुआ था, कि कार्यकर्ता जहां भी मेरा चुनाव लड़के जीतने की स्थिति में है वो सीटें हम भारतीय जनता पार्टी से मांगे। हमारी मीटिंग हो भी चुकी है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री कि जहां जहां मेरा कार्यकर्ता चुनाव लड़के जीत सकता है उसकी सूची हम इकट्ठा करें। पहले भी सूची इकट्ठा की थी और लोगों का आवेदन भी आए थे कार्यकर्ताओं के, लेकिन चूँकि वो आरक्षण की सूची की वजह से उसमें कुछ चेंजिंग हुई है, तो जो फिर चेंजिंग सीटें हुई हैं उसमें हमारा अगर कार्यकर्ता कुछ नहीं आता है तो उसकी है और कुछ 2-4 दिन के अंदर हम सूची उन्हें सौंपेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है कि निश्चित रूप से निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जगह देंगे और तरजीह देंगे और हम लोग सभी सीटों पर चुनाव, क्योंकि न भाजपा और निषाद पार्टी अलग नहीं है, हम लोग तालमेल मिलकर लगा के चुनाव जीते। 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका है और 544 नगर पंचायतें हैं। तो इसमें क्या आप नगर निगम के लिए भी क्लेम करेंगे कि हम 1 या 2 नगर निगम में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे? कि हम लड़ाई अपने समाज और कार्यकर्ताओं की लड़ते हैं,
तो अभी कार्यकर्ताओं का कोई मेरे पास ऐसा एप्लीकेशन नहीं आया है नगर निगम का कि जो हम नगर निगम की बात कर लें, क्योंकि अब आना शुरू हो गया है। तो अब आज या कल में जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से नगर निगम का जो आएगा हम क्लेम करेंगे और उसे क्लेम करके लेने की भी कोशिश करेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी सहयोगी दल है, तो निश्चित रूप से हम सहयोग की भावना से आगे बढ़ें और कुछ सीटें वो दें और हम चुनाव लड़के उनको जिताएं। ये आपने सुना क्या कहना है डॉक्टर संजय निषाद का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में रह के चुनाव लड़ेंगे, चाहे नगर पालिका की सीटें हो, नगर पंचायत की सीटें हो, वहाँ पर बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं उस पर उनका कहना है कि ये लोग भी सत्ता में रहे पर इन्होंने कभी भी ओबीसी कमीशन का गठन नहीं किया। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।